विवाहित होने पर भी भारत में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं, उनको हम कन्या का रूप मानते हैं। वो 5 रहस्यमयी महिलाएं कौन हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन आपके ध्यान से वो बातें विस्मृत हो गई थी। तो आज यही हमारे चर्चा का विषय है और इस पे हम प्रकाश डालते हैं। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो वो 5 पवित्र कन्याओं का रहस्य क्या है, हम शुरू करते हैं सिलसिला। तो आपको बता दें कि पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? अहिल्या आप लोग जानते होंगे, द्रौपदी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये 5 कन्याएं हैं। अब हम चलते हैं इनके इतिहास को खंगालने और संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन्हें ऐसा कहा गया है। तो एक प्राचीन प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक भी है इसके बारे में। इस श्लोक का बताया जाता है कि प्रातः उठकर अगर पाठ करें आप तो जन्म जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। कौन सा श्लोक है वो? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरानित्यम महापातक नाशका। ये पौराणिक ग्रंथों में मिलता है कि इन 5 कन्याओं का सुबह सुबह अगर आप नाम लेते हैं तो जितने भी पाप हैं, पातक हैं, वो कट जाते हैं। अब हम बताते हैं कि वो 5 कन्याओं का क्या रहस्य था, कैसे ये 5 कन्याएं, 5 औरत जो थी ये कन्याओं के रूप में है और ये पवित्र मानी जाती हैं। तो हिंदू धर्म में पंच सतियों का बड़ा महत्व है, जिन्हें पंच कन्या भी कहा जाता है। ये 5 संपूर्ण नारी जाति के सम्मान की साक्षी भी मानी गई हैं। विशेष बात यह है कि इन 5 स्त्रियों को अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और साथ ही साथ समाज ने इनके पवित्र पतिव्रत धर्म पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सभी इनके पश्चात भी वे हमेशा पवित्र और प्रतिव्रत धर्म को निभाती चली आई, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि नित्य सुबह इनके बारे में चिंतन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हम आपको बताते हैं अहिल्या के बारे में। अहिल्या के बारे में हालांकि सभी लोग जानते भी हैं। ये महर्षि गौतम की पत्नी थी। देवराज इंद्र इनकी सुंदरता पर रीझ गए थे और इन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने की जिद ठान ली, पर मन ही मन वे अहिल्या के पतिव्रत धर्म से डरते भी थे। एक बार रात्रि में ही उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम पर मुर्गे के स्वर में बाग देना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया है और इसी भ्रम में वे स्नान करने के लिए निकल पड़े। अहिल्या को अकेले पाकर इंद्र ने गौतम ऋषि के रूप में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की और उनका शील भंग किया। घर पहुँचे, अपने आश्रम पहुँचे तो अहिल्या का मुख देखकर वे जल्द ही समझ गए। उन्होंने इंद्र को नपुंसक होने का और अहिल्या को शीला में परिणित होने का श्राप दे दिया। युगों बाद श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से अहिल्या को श्राप मुक्ति से मुक्त कराई। तो ये थी अहिल्या की कहानी। अब हम आते हैं मंदोदरी की कहानी। मंदोदरी कैसे कन्या मानी जाती है और पवित्र मानी जाती है। मंदोदरी मय दानव और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। राक्षस राज रावण की पत्नी और इंद्रजीत मेघनाथ की माता थी। पुराणों के अनुसार रावण के विश्व विजय के अभियान के समय मय दानव ने रावण को अपनी पुत्री दे दी थी। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया कि वो सीता को सम्मान सहित लौटा दे। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के करुण रुदन का जिक्र भी होता है। श्री राम के सलाह पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। तो ये थी मंदोदरी की संक्षिप्त में कहानी।
अब आते हैं तारा कौन थी। तो जैसा कि सभी जानते हैं, हालांकि इस बहुत कम जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है कि तारा समुद्र मंथन के समय निकली अप्सराओं में से एक थी। वे वानरराज बाली की पत्नी और अंगद की माता थी। रामायण में हालांकि इनका जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। पहली बार बाली से हारने के बाद जब सुग्रीव दोबारा लड़ने के लिए आया तो इन्होंने बाली से कहा कि अवश्य ही इनमें कोई भेद है, लेकिन क्रोध में बाली ने इनकी बात नहीं सुनी और मारे गए। बाली के मृत्यु के पश्चात इनके करुण रुदन का वर्णन भी आता है। श्री राम की सलाह से बाली के छोटे भाई सुग्रीव से इनका विवाह होता है। जब लक्ष्मण क्रोध पूर्वक सुग्रीव का वध करने किष्किंधा आए तो तारा ने ही अपनी चतुराई और मधुर व्यवहार से उनका क्रोध शांत किया था। अब बारी आती है कुंती की। कुंती के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। ये कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। इनका असली नाम पृथा था, लेकिन महाराज कुंती भोज ने इन्हें गोद लिया था, जिसके कारण इनका नाम कुंती पड़ा। इनका विवाह भीष्म के भतीजे और धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु से हुआ। विवाह से पूर्व भूलवश इन्होंने महर्षि दुर्वासा के वरदान का प्रयोग सूर्य पर कर दिया, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन लोकलाज के डर से इन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। पांडु के संतान उत्पत्ति में असमर्थ होने पर इन्होंने उसी मंत्र का प्रयोग कर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीष्म और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इन्होंने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी इस मंत्र की दीक्षा दी, जिससे उन्होंने अश्वनी कुमार से नकुल और सहदेव का जन्म कराया, यानी कि जन्म हुआ। अब बारी आती है उन 5 कन्याओं में द्रौपदी की। तो द्रौपदी के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ये पांचाल के राजा महाराज द्रुपद की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी मुंह बोली बहन माना था। ये पांडवों के दुख और संघर्ष में बराबर के हिस्सेदार थी। 5 व्यक्तियों की पत्नी होकर भी इन्होंने पतिव्रत धर्म का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। द्रौपदी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये पांचाल के राजा महाराज द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन और पांडव यानी कि 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। ये पांडवों के दुख और संघर्ष में बराबर की हिस्सेदार थी। 5 व्यक्तियों की पत्नी होकर भी इन्होंने पतिव्रत धर्म का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। कौरवों ने इनका चीरहरण करने का प्रयास किया और ये उनके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव था कि स्वयं श्री कृष्ण को इनकी रक्षा के लिए आना पड़ा। श्री कृष्ण के पत्नी सत्यभामा को इन्होंने ही पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। यही नहीं, जब पांडवों ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया तो उनकी अंतिम यात्रा में ये भी उनके साथ थी। तो ये रही 5 स्त्रियों की, 5 कन्याओं की कहानी, जिनका नाम अगर सुबह लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि सारे पाप कट जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इस जानकारी के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग इसका पालन भी करेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।